हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है और जो टॉपिक है वो है होमोमॉर्फिजम्स ऑफ रिंग्स। तो रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे हम। यहाँ पहले डिफ़ाइन करेंगे रिंग होमोमॉर्फिजम्स। तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम दो रिंग लेंगे, लेट आर, और ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। आर एंड आर डैश बी टू रिंग्स, देन ए मैपिंग। तो एक मैपिंग लेंगे, एक फंक्शन लेंगे एफ आर टू आर डैश। आर भी रिंग है और आर डैश भी रिंग है। इज कॉल्ड ए रिंग होमोमॉर्फिज्म, और सिंपली ए होमोमॉर्फिज्म इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो फर्स्ट कंडीशन है एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ ऑफ बी। दिस इज स्टैंड्स फॉर एडिशन स्टार, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। सेकंड है एफ ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू एफ ए डॉट एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। We prefer to use the symbols addition and multiplication for the binary composition in the ring. So we will use these symbols while dealing with more than one rings. Next है let R and R dash be two rings. Then a mapping, वो mapping है हमारे पास F R to R dash is called होमोमॉर्फिजम्स इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। दूसरी डेफिनेशन कैसे डिफाइन कर दिया हमने, फर्स्ट है एफ ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, और सेकंड है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो दोनों ही रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। अब इन्हीं डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, शो दैट द मैपिंग एफ सी टू सी, ये दोनों क्या है, रिंग सेम है, सी टू सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफाइंड बाई एफ ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू ए माइनस आइटा बी इज ए होमोमॉर्फिज्म। रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है और फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, लेट ए प्लस आइटा बी और सी प्लस आइटा बी बिलोंग्स टू सी, बी आर्बिट्रेरी। ओके, तो रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म के लिए दो कंडीशन थी, वो दोनों कंडीशन दिखाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एफ ए प्लस आइटा बी प्लस सी प्लस आइटा डी, क्योंकि यही एलिमेंट लेके चले थे। अब एलिमेंट ए बी न होके कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, ए प्लस आइटा बी और सी प्लस आइटा डी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ रियल एक साइड और इमेजनरी एक साइड, तो ए प्लस सी प्लस आइटा बी प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस आइटा बी प्लस डी। अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और माइनस आइटा बी प्लस सी माइनस आइटा डी। ये जो वैल्यू थी वो एफ ए प्लस आइटा बी की पहले डिफाइन कर चुके थे। ऐसे ही ये जो वैल्यू है ये क्या है, एफ ऑफ सी प्लस आइटा डी, दिस इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख देंगे, बाई कंडीशन एफ ए सी माइनस बी डी प्लस आइडा ए डी प्लस बी सी, ऐसे ही हम करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए सी माइनस बी डी माइनस आइटा ए डी प्लस बी सी। इसे नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन ले लेंगे, तो सी क्या हो जाएगा, ए माइनस आइटा बी सी माइनस आइटा डी ए माइनस आइटा बी। अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस आइटा बी और ये क्या हो जाएगा, सी माइनस आइटा डी, क्योंकि ए माइनस आइटा बी दोनों से कॉमन है। तो ये जो वैल्यू है वो एफ ए प्लस आइटा बी की है, और सी माइनस आइटा डी जो वैल्यू है वो क्या है, एफ ऑफ सी प्लस आइटा डी। नेक्स्ट है ए होमोमॉर्फिज्म एफ आर टू आर डैश इज सेड टू बी एन एपीमॉर्फिज्म। इसी को पहले हम होमोमॉर्फिज्म कह रहे थे, अब इसको क्या कहेंगे, एपीमॉर्फिज्म कहेंगे। अगर ये क्या होगा, ऑन टू होगा, अगर फंक्शन एफ हमारा क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए, तो ये एपीमॉर्फिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है ए होमोमॉर्फिज्म एफ आर टू आर डैश इज कॉल्ड ए मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे अगर ये क्या होगा, 1 to 1, अगर फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। थर्ड ए होमोमॉर्फिज्म एफ आर टू आर डैश इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म इफ एफ बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ये पहले पढ़ चुके हैं हम, आइसोमॉर्फिज्म के लिए 1 1 और ऑन टू दिखाते हैं।
नेक्स्ट है ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग आर इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड एन एंडोमॉर्फिज्म। क्या होगा? ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म, जब हमारे पास दोनों रिंग क्या होंगी? सेम होंगी। नेक्स्ट है इफ एन एंडोमॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म। अगर एंडोमॉर्फिज्म क्या हो जाए? आइसोमॉर्फिज्म हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? वो ऑटोमॉर्फिज्म है। ओके। इफ एफ आर टू आर डैश एंड जी आर डैश टू आर डबल डैश आर होमोमॉर्फिज्म। अगर ये दोनों क्या है? रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अब हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ जी, तो क्या हो जाएगा? जी ऑफ एफ इज आल्सो ए होमोमॉर्फिज्म। तो जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा? आर टू आर डबल डैश, वो भी रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। बाय डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? जी ऑफ एफ ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? जी बाहर रखेंगे, एफ अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसको जी को बाहर रखा और एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट को जब देखोगे तो जी ऑफ एफ ए और सेकंड से जी ऑफ एफ बी, तो ये क्या हो गया? जी ओ एफ ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जी एफ ऑफ ए बी, सेकेंड कंडीशन। दिस इज इक्वल टू जी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, और इसको लिख देंगे जी ऑफ ए जी ओ एफ बी। हो गया ये। नेक्स्ट थ्योरम है लेट एफ आर टू आर डैश बी ए रिंग होमोमॉर्फिज्म देन फर्स्ट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश, सेकेंड एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए। और जीरो डैश क्या है? जीरोज हैं, एडिटिव आइडेंटिटीज़ हैं आर की और आर डैश की। ठीक है, तो फर्स्ट दिखाएंगे कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश। हमें पता है जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा, दोनों साइड फंक्शन एफ अप्लाई कर दिया। एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखा है तो फर्स्ट कंडीशन है एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ये एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू, अगर जीरो डैश ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो डैश क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ से हमारे पास इस एफ ऑफ से एफ ऑफ जीरो से एफ ऑफ जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश। ऐसे ही सेकंड है लेट ए बिलोंग्स टू आर बी आर्बिट्रेरी देन माइनस ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि रिंग है तो यहाँ इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए प्लस माइनस ए दिस इज इक्वल टू जीरो आएगा, दोनों साइड एफ अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? एफ ऑफ माइनस ए, क्योंकि रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म है एफ, और एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश हमारे पास पहले से आ चुका है। तो क्या हो गया? एफ ऑफ ए या एफ ऑफ माइनस ए ये एक दूसरे के इन्वर्स हो गए, तो यही प्रूव करना था कि एफ ऑफ माइनस ए दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। नेक्स्ट है लेट एफ आर टू आर डैश बी ए रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड इफ आर इज कॉम्यूटेटिव देन आर इज आल्सो आर डैश इज आल्सो कॉम्यूटेटिव। अगर आर कॉम्यूटेटिव है तो आर डैश को भी कॉम्यूटेटिव दिखाना है। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि कॉम्यूटेटिव की कंडीशन हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए या ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो दोनों कंडीशन एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी फंक्शन एफ अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। थैंक यू।